अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ इनसाइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 153 और 154 में बयान किया गया है। तो हम आज इसको देखेंगे कि कितने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के मेंबर्स होते हैं और क्या होता है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इंट्रोडक्शन है। इसमें जो है इट इज़ टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के जो सारे मेंबर्स होते हैं वो कौन अपॉइंट करता है, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। The CCI is a constitutional body established under Article 153 of the Constitution of Pakistan. ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर आर्टिकल 153 के तहत ये इस्टेब्लिश हुई है, बनी है। The CCI is responsible for promoting cooperation and coordination between the federal government and provisional government on matters of common interest. यानी कि इसका जो पर्पस होता है या इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो बीच में कॉपरेशन होता है, ताल्लुकात होते हैं, इसको वो प्रमोट करते हैं। इसकी जो कंपोजिशन है वो इसमें ये है कि द सीसीआई इज कंपोज्ड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हु सर्व्स एज द चेयरमैन, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल प्रोविंसेस इन पाकिस्तान एंड 3 मेंबर्स फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। यानी कि जो उसकी कंपोजिशन होती है वो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सबसे चेयरमैन होता है, वो हेड करता है, वो लीड करता है। और जितने भी 4 प्रोविंसेस हैं हमारे, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, उनके जो जितने चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। और अलग से प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो फेडरल गवर्नमेंट में से 3 मेंबर्स अपॉइंट करता है। They shall responsible to parliament and shall submit annual report to both houses। और ये इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी डिसीजंस करें, जो इनकी एनुअल रिपोर्ट हो, वो पार्लियामेंट में सबमिट करें। जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो उसमें जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के जो मेंबर्स थे, पंजाब में से उस्मान बुज़दार जो चीफ मिनिस्टर थे, सिंध में से मुराद अली शाह, खैबर पख्तूनख्वा में से महमूद खान एंड बलूचिस्तान में से जाम कमाल। अगर हम फंक्शंस एंड पावर्स को देखें तो जो फॉर्मुलेटिंग एंड रेगुलेटिंग पॉलिसीज इन रिलेशन टू सब्जेक्ट्स in the federal legislative list and concurrent list legislative list with a view to ensuring coordination and cooperation between the federal government and the provisional government। यानी कि जो हमारे रेगुलेशंस दी गई हैं, यानी कि उन रेगुलेशंस को जो फॉर्मुलेट करें जो हमारी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में दी गई हैं और कॉन्करेंटिव लिस्ट में दी गई हैं, ताकि कॉपरेशन जो है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट के इंश्योर किया जा सके। सेकंड पॉइंट है रिव्यूइंग एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट, यानी कि जो उनके आपस में तकरार होते हैं उनको रिव्यू करें और रिजॉल्व करें। थर्ड पॉइंट है मेकिंग रिकमेंडेशंस टू द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट एनी मैटर विद इन द परव्यू ऑफ द सीसीआई, यानी कि जो भी रिकमेंडेशंस वगैरह एक दूसरे को दे सकते हैं, यानी कि सीसीआई की मीटिंग में। फॉर सपोज, यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट को अपने रिकमेंडेशंस दे सकते हैं कि किस तरीके से अपनी हुकूमत सही तरीके से चला सकते हैं, या फेडरल गवर्नमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट को हिदायत दे सकती है कि आप इस तरह से अपने इकदामात जो हैं वो लें। Fourth point है reviewing the progress of the implementation of policies formulated by the CCI and taking appropriate measures to ensure their effective implementation। यानी कि जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट और कॉन्करेटिव लेजिस्लेटिव लिस्ट के तहत उन्होंने अपनी पॉलिसीज या जो इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मुलेट की थी, तो वो उन जो प्रोग्रेस है उनको रिव्यू करेंगे, वो उनकी किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुई है या नहीं हुई, तो वो रिव्यू करेंगे इस पॉइंट पे। नंबर जो 5th पॉइंट है परफॉर्मिंग एनी अदर फंक्शन दैट मे बी असाइंड इट टू बाय द फेडरल और प्रोविजनल गवर्नमेंट, यानी कि कोई अदर फंक्शन भी कर सकते हैं जो एक दूसरे को वो अपने असाइन करें। नंबर जो 6th पॉइंट है द काउंसिल शैल बी कॉन्स्टिट्यूट विद इन 30 days ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टेकिंग ओथ ऑफ द ऑफिस, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जब ऑफिस लेगा तो 30 दिन के अंदर विद इन 30 days ये काउंसिल क्रिएट की जाएगी, कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। नंबर जो 7th पॉइंट है द काउंसिल शैल हैव अ परमानेंट सेक्रेटरी एंड शैल मीट एट लीस्ट वंस इन 90 days, यानी कि इसके परमानेंट सेक्रेटरी होगी और 90 days के अंदर वो एक अपना इजलास करेंगे। नंबर जो 8th पॉइंट है द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल शैल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी, यानी कि जो डिसीजन होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, यानी कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो मिनिस्टर्स हैं या मेंबर्स हैं वो मेजॉरिटी का माना जाएगा, यानी कि वो मिनॉरिटी का जो फैसला है वो नहीं माना जाएगा।
नंबर 10 पॉइंट है, अगर कोई द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट इज डिससेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, अगर जो कैबिनेट है प्रोविजनल गवर्नमेंट की और फेडरल गवर्नमेंट की वो डिससेटिस्फाई है डिसीजन से, वो नहीं मानती डिसीजन को, तो वो मैटर जो है पार्लियामेंट को रेफर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।